नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी और उसके लिए लगभग दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रचार में जुट गई। अगर गौर करिए तो कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने भी एक जनसभा को संबोधित किया, या कह लीजिए रैली की हरियाणा में। और अभी एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने भी हरियाणा में रैली की। और दोनों रैलियों के बारे में अगर हम सोचें तो आपको ये नजर आ जाएगा कि किस तरीके से पूरा हरियाणा आज बीजेपी से नाराज है। अगर आप गौर करें तो 10 साल पहले ठीक नरेंद्र मोदी जी जब भी हरियाणा जाते थे तब ऐसा लगता था कि पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लेकिन जो अभी उन्होंने रैली की, उस रैली में 20 विधानसभा क्षेत्रों से लोगों को बुलाना पड़ा और मात्र 6 या 7 हजार लोगों की भीड़ जुटी होगी। जबकि राहुल गांधी जी ने जो अभी रैली की है, उस रैली में इस तर्ज पर लोग आए थे कि मानो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को सुनने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। आप गौर करिए, विगत कुछ महीनों से 2024 के केंद्र के इलेक्शन के पहले से और 2024 के केंद्र के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद राहुल गांधी जी ने ऐसी रणनीति बनाई है कि पूरी बीजेपी एक तरीके से उनके रणनीति में घिरी हुई नजर आती। अगर आप गौर करें तो राहुल गांधी जी ने जम्मू और कश्मीर में एक रैली की, आम जनसभा के लोगों से मिले, कुछ लड़कियों से भी वो मिले और पूरा इलेक्शन का माहौल ही उन्होंने बदल दिया जम्मू और कश्मीर में। आज जम्मू और कश्मीर में 25 तारीख को दूसरे चरण के इलेक्शन के बाद ये समझ में आना शुरू हो गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है और लगभग ये 60 से 70 सीटों के बीच में कहीं ना कहीं उनको सीटें मिलेंगी। यही बात अगर सोचिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया भी कह रहे हैं, मोदी जी चाहते हैं कि किसी को पूर्ण बहुमत ना मिले, यानी कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना मिले। जबकि आम जनता अगर गौर कीजिए तो जम्मू और कश्मीर की ठान कर बैठी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बना देगी। इसी तर्ज पर अगर हम हरियाणा को देखें तो कांग्रेस ने जो भी बिसात बिछाई है, उस बिसात में मोदी जी ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह तो अब कहीं दिखना ही नहीं चाहते सामने। गौर कीजिए, मोदी जी ने 25 तारीख को एक रैली की और उस रैली में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता, जिनको बीजेपी हवा दे रही थी कुमारी शैलजा को, कि वो नाराज हैं और बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। और उस रैली में लोगों को ये उम्मीद थी कि कुमारी शैलजा मोदी जी के साथ मंच शेयर करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और कुमारी शैलजा ने सीधे बोल दिया था कि मैं कांग्रेसी थी, कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी ही रहूंगी। उनके पिता भी कांग्रेसी थे और वो कांग्रेस के झंडे में ही लिपटकर उनका देहांत हुआ था। देहांत होने के बाद जो भी कर्म किया गया था तो कांग्रेस के झंडे में ही वो लिपट के इस संसार से विदा लिए थे। यही चीज कुमारी शैलजा ने भी बोली और मानो ऐसा लग रहा है, ये कहीं से हमें आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन अगर सोचा जाए तो राहुल गांधी जी की पूरी सोची समझी रणनीति थी कि हरियाणा में एक माहौल क्रिएट किया जाए और उनके तीनों बड़े नेता सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और हुड्डा, तीनों को ये दिखाया जाए सामने कि आपस में टकराए हुए हैं और कांग्रेस में अंदरूनी दिक्कत है। और बीजेपी के चरित्र को और भी आम जनता के सामने रखने के लिए कि बीजेपी 10 साल की बातें तो अपना बता नहीं पा रही, क्या करी है, लेकिन कांग्रेस में अगर फूट है तो उस फूट का फायदा उठाने की कोशिश करी जाए। इसी तर्ज पे मोदी जी ने 25 तारीख को जो रैली की थी, उनको ये उम्मीद थी, उस उम्मीद में कुमारी शैलजा, जो कि दलित की एक चिर परिचित नेता है कांग्रेस की तरफ से और हरियाणा में वो बेस्ड है, उनको ये लगा कि वो उनके साथ मंच शेयर करेंगे, लेकिन वो मंच शेयर नहीं करती, बल्कि उससे पहले वो बोल देती हैं कि मैं कांग्रेस में थी और कांग्रेस में ही रहूंगी और मेरे ब्लड में कांग्रेस की नीतियां ही चलती हैं, बीजेपी का तो सपना भी नहीं आता मुझे। बस यही चीज समझ में आती है कि राहुल गांधी की रणनीति में मोदी जी कितने आराम से फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
क्योंकि गौर कीजिए उसी 25 तारीख को जम्मू और कश्मीर में दूसरे चरण का इलेक्शन था, यानी कि लगभग 50% सीटों का इलेक्शन हो जाएगा दूसरे चरण तक। यानी कि दूसरे चरण के बाद जो तीसरे चरण का इलेक्शन आना है जम्मू कश्मीर में, जो लगभग 40-45 सीटों पर होगा, उस चरण के इलेक्शन को भी राहुल गांधी ने पूरी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया है, ये भ्रमित करके बीजेपी को और बीजेपी का चरित्र आम जनता के सामने रखकर कि हरियाणा हार रहे हैं, और ये किसी तरीके से सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस को 45 से 50 सीटें मिलें ताकि तोड़ फोड़ की राजनीति शुरू की जाए, या 45 से भी नीचे मिल जाए, क्योंकि इनको ये पूरी उम्मीद है कि ये मात्र 15 से 20 सीटें ही पाएंगे, इससे ज्यादा पा नहीं सकते। इसीलिए ये चाह रहे थे किसी तरीके से कांग्रेस में एक घटक ऐसा तैयार कर लिया जाए कि अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आ जाती है और थोड़ी बहुत सीटें ही लगभग 50 से नीचे रहे, तो बाद में तोड़ के कांग्रेस को अपना सीएम या उन्हीं के पार्टी के किसी बंदे को सीएम बना दिया जाए, जैसा कि इन्होंने मध्य प्रदेश में किया था। बस राहुल गांधी जी की रणनीति जो थी काम कर गई, और पूरे देश में अगर देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर और हरियाणा के आने वाले इलेक्शन में बीजेपी का चरित्र सामने आ जाता है, और यही बीजेपी पूरी की पूरी फंस जाती। अगर हम विगत इधर 100 दिनों में देखें, यानी कि 3 महीने की अगर राजनीति को हरियाणा को देखें, तो हरियाणा जो 3 महीने पहले प्रेडिक्शन था कि कांग्रेस 65 से 70 सीटें पाएगी, हर एक महीने का अगर हम प्रेडिक्शन को अपना देखें तो हर बार यही आ रहा है कि 65 से 70 सीटें कांग्रेस पाएगी। लेकिन अभी विगत 2-3 दिनों से ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस 75 प्लस सीटें भी पा सकती है। राहुल गांधी जी जैसे जैसे हरियाणा की ओर अपने कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे सीटों के नंबर भी बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। अगर आप गौर कीजिए तो राहुल गांधी जी अमेरिका में थे, तो अमेरिका में एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है हरियाणा के, वो डोंकी मेथड से अमेरिका गया होता है, वहां उससे मिलते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारे घर में जाकर तुम्हारे माँ बाबूजी से मैं जरूर मिलूंगा, और 5:30 बजे सुबह हरियाणा में उसके घर पहुंच जाते हैं। और वहां किसी भी लोकल नेता के, कांग्रेसी लोकल नेता को पता भी नहीं था कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। छिटफुट किसी को कहीं से खबर मिली हो तो जाके उनसे मिलने चला गया, लेकिन ये देखा जाए कि विशेष रूप से सिर्फ उसी घर को मिलने गए थे। और अपने उन्होंने रैली में भी इन मुद्दों को उठाया है कि किस तरीके से हरियाणा के लोग 30-30, 40-40 लाख रुपए खर्च करके अपनी जमीनों को गिरवी रख के डोंकी मेथड से विदेश जाते हैं कुछ कमाने के लिए। इससे पता ये सीधे चलता है कि हरियाणा में कितने बड़े स्तर पर बेरोजगारी है। आज हरियाणा में इस लेवल पर लोग आ चुके हैं कि बीजेपी का कोई भी नेता गांव में घुस नहीं सकता, और बीजेपी के किसी भी नेता के बारे में कोई हरियाणा का आदमी, हरियाणा का वोटर वोट देना पसंद नहीं कर सकता और ना ही करेगा। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हरियाणा की राजनीति किस करवट बदलती है। हमारे पूरे चैनल की निगाहें हरियाणा के इलेक्शन में टिकी हुई हैं। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।